हेलो एवरीवन, मैं मुजफ्फर खान। आज का जो वेबिनार है वो नीट पीजी 2024 का जो एनबीए का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है उसके डाउट और जो क्यूरीज है उसको क्लियर करने के ऊपर है। इम्पोर्टेंट बात मतलब पॉइंट्स थे मुझे आपको बताना था कि मेन जो कैटेगरी कैंडिडेट होते हैं या जो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट रहते हैं उनके लिए कि उनको क्या मतलब ऑप्शन डालना चाहिए, डालना चाहिए ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के बारे में, ओबीसी के बारे में, कि कौन सा लगता है कौन सा नहीं लगता है, वो डाउट्स क्लियर करना था आप लोगों के, स्पेशली महाराष्ट्र कैंडिडेट जो रहते हैं उनके लिए। देखिए, अभी आप जो जो एनबीए का रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप फिलअप करेंगे ना, ये सारी जो डिटेल रहेगी वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए आपकी यूज होने वाली है। टोटल डिटेल स्टेट काउंसलिंग में ये डिटेल आपकी नहीं यूज होगी, सिर्फ ये ऑल इंडिया काउंसलिंग में आपकी डिटेल यूज होने वाली है। स्टेट काउंसलिंग के लिए आपको ऑफिस से रजिस्ट्रेशन, जब नीट का एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें ही आपकी जो डिटेल आप फिलअप करोगे वो यूज होने वाली है। तो ये जो डिटेल रहेगी आपकी, आपकी जो कैटेगरी यूज आप जो डालेंगे, जो अपना डिटेल जो भी फिल करेंगे, नेम वगैरह जो भी अपना करेंगे, सर्टिफिकेट वगैरह जो भी डिटेल, फोटोग्राफ्स वगैरह जो भी आप अपलोड करने वाले हैं, वो सब के सब जो यूज होने वाला है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग। ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर मतलब डीएनबी भी आ गया, डीम भी आ गया, और जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस की 50% सीट वो आ गई। ये सारी जो डिटेल है आपको जो ऑल इंडिया काउंसलिंग को लगने वाली है। मेन जो पॉइंट बता रहा हूं मैं कि अगर किसी कैंडिडेट ने अपनी कैटेगरी को ओपन सेलेक्ट कर लिया अभी, और वो चाहेगा कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में बाद में उसको कैटेगरी चेंज करना है, अगर ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी में आता है वो, तो ईडब्ल्यूएस डालना है, वो चेंज नहीं कर सकता है अपनी, बराबर। अगर उसने ओपन सेलेक्ट कर लिया अभी फॉर्म के अंदर, तो अपनी कैटेगरी को बाद में चेंज नहीं कर सकता है। तो अभी आप देख लो कि वो कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में आते हो कि नहीं आते आप, बराबर। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने कैटेगरी अभी सेलेक्ट किया हुआ है, तो बाद में काउंसलिंग के टाइम पे आप कैटेगरी को ओपन में डाल सकते हो क्या? हाँ, लास्ट 2 ईयर से ऐसा प्रोविजन दे रहे हो लोग। लास्ट 2 ईयर से किसी कैंडिडेट ने अगर अपनी कैटेगरी को ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट किया या ओबीसी सेलेक्ट किया था अपनी कैटेगरी को रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर उसको ऐसा ऑप्शन आया था, मगर ये साल आएगा कि नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। बात अपना ध्यान में रखो आप। तो आप जो अभी अपनी कैटेगरी आप जो चूज करेंगे वो सोच समझ के करना, क्योंकि आप जब देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस का ओपन से ड्रास्टिकली बहुत कम रहता है, ओबीसी का भी कम ही रहता है। तो अपनी जो कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे वो सोच समझ के करेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा। दूसरी बात ये है कि आपका जो ओबीसी आप डालने वाले हैं वो सेंट्रल लिस्ट में आपका आना चाहिए। सेंट्रल लिस्ट में आपका है कि नहीं आपको चेक करना रहेगा। आप अपना आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, गूगल में जाएंगे आप वेबसाइट पे, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका सेंट्रल लिस्ट के अंदर है कि नहीं। और दूसरी बात, जो ओबीसी सर्टिफिकेट लगेगा आपका, वो सेंटर का लगेगा। सेंटर का ओबीसी सर्टिफिकेट जो रहता है उसके अंदर नॉन क्रीमी साथ में रहता है, वैलिडिटी की जरूरत नहीं रहती है, याद रखो। मैं उसका फॉर्मेट भी दिखाऊंगा मैं, और फॉर्मेट में पोस्ट भी कर दूंगा अपना किसमें, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, कि ये फॉर्मेट रहता है उसका। और आपको ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट भी जो लगेगा वो सेंटर का लगने वाला है। सेंटर का ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के क्राइटेरिया अलग है और स्टेट के सर्टिफिकेट के क्राइटेरिया अलग है। सेंटर के सर्टिफिकेट में आपको लैंड का भी क्राइटेरिया है, इनकम का भी क्राइटेरिया है, मगर स्टेट का सर्टिफिकेट जो बनता है उसमें सिर्फ इनकम का क्राइटेरिया है, उसमें लैंड का क्राइटेरिया नहीं है। तो वो भी आपको देखना है। आपको सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस के बनाना है तो 2 बनाने रहेंगे। अच्छा, ये बनाना कैसा है, आपको कब बनाना है वो भी बता रहा हूँ। देखिए, नीट पीजी इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है कि करंट फाइनेंशियल ईयर का चाहिए। तो मतलब आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो ओबीसी भी जो भी है या ईडब्ल्यूएस है, वो मार्च के बाद में बना होना चाहिए। मैं आपको 1 मिनट डेमो दिखा देता हूँ। मैं आपको 1 मिनट दिखा रहा हूँ कि कहाँ लिखा है वो। मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के अंदर जो मेन पॉइंट है। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? नहीं सर। नहीं हो रही है क्या? नहीं आया, अभी आया। हाँ, देखो, ये प्रोफार्मा फॉर द बैकवर्ड क्लास का है। ये अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें ऐसा लिखा हुआ आना चाहिए, बराबर। महाराष्ट्र का अलग से रहता है। इसके अंदर देखो क्लियरली ये मेंशन लिखा हुआ है, फाइनेंशियल एंडिंग मार्च 31 2024। तो मतलब ये आपका कब बना होना चाहिए? फिर ये अप्रैल का बना होना चाहिए। मतलब ये 2024 का जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है, तो मानी सी बात है अप्रैल में बनाएगा, जब भी तो उसका फाइनेंशियल क्लोज आएगा। तो अप्रैल मई जून आपके पास टाइम है, आप बना सकते हैं आप, बराबर। तो ये आपको बना होना चाहिए। अभी आपको रजिस्ट्रेशन करने के, अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। रजिस्ट्रेशन के टाइम के अंदर ये आपको इस तरीके से ये बना होना चाहिए।
और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का भी जो फॉर्मेट है वो स्टेट का अलग रहेगा, ये व्हीकल सेक्शन का। इसमें 5 एकड़ लैंड का क्राइटेरिया है, रेसिडेंस का फ्लैट का क्राइटेरिया है, प्लॉट का क्राइटेरिया है। ये सारे क्राइटेरिया जो रहते हैं वो स्टेट में रहते नहीं है, सिर्फ इनकम का क्राइटेरिया अलग रहता है। तो स्टेट वाले जो बनाएंगे वो 2 बनाएंगे। अभी आप लोगों को जो डिटेल फिलअप कर रहे हैं वो ऑल इंडिया के लिए कर रहे हैं। हो सकता है बहुत से लोग ऑल इंडिया के अंदर ओपन में जाएंगे मगर स्टेट में वो ईडब्ल्यूएस में आ सकते हैं। बहुत से लोग ऑल इंडिया के अंदर ईडब्ल्यूएस में रहेंगे बहुत, और स्टेट में वो NT1 NT2 NT3 में आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को ये देखना है कि आपको स्टेट में क्या है आप और ऑल इंडिया में क्या है। अभी जो आप जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो सिर्फ किसके लिए कर रहे हैं, आप ऑल इंडिया के लिए कर रहे हैं। स्टेट में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन बाद में आएगा। तो जो डिटेल आप डालने वाले वही डाल सकते हैं। अभी देखो महाराष्ट्र में मराठा कोटा आ गया हुआ है। अब मराठा तो कोटा ऑल इंडिया में रहता नहीं है, तो मराठा जो है कैंडिडेट वो ऑल इंडिया में या तो ईडब्ल्यूएस से डाल सकते हैं या तो जनरल कैटेगरी में डाल सकते हैं। वो अपने या तो कुंभी में ओबीसी बना हुआ तो कुंभी ओबीसी से ओबीसी में डाल सकते हैं, मगर कुंभी ओबीसी देखना पड़ेगा कि सेंटर की लिस्ट में है कि नहीं है उनको। तो इस तरीके से आपको ये चीजों को ख्याल रखना है। ये रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे मेन यही फोकस रखना रहता है आप लोगों को। और रजिस्ट्रेशन करना बहुत आसान है, मैंने अभी देखा था तो मतलब आसान बहुत ज्यादा है, कुछ इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्टी कुछ लग ही नहीं रही है मुझको रजिस्ट्रेशन करने में। तो ये आसानी से आप रजिस्ट्रेशन को कर सिटी आपको जल्दी चूज करना रहेगा अपनी, क्योंकि सिटी अगर आप जल्दी से चूज कर लेंगे तो आपको जो आपकी चॉइस की सिटी वो मिल जाएगी, वरना आपकी चॉइस की सिटी आपको नहीं मिलेगी। आपको सेकंड चॉइस की या थर्ड चॉइस की सिटी मिलेगी, फर्स्ट चॉइस की सिटी आपको नहीं मिलेगी। अभी आपके जो डाउट्स वगैरह हैं आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स है एक एक करके आप पूछ सकते हैं। मेन मुझको जो बताना था आप लोगों को यही बताना था कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं आपको। वैसे ये डॉक्यूमेंट्स लगने वाले रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं है, बराबर। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस एकदम आसान से हो सकता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है आप लोगों को। और कैंडिडेट कैटेगरी काउंसलिंग के टाइम पे चेंज कर सकता है कि नहीं, बता दिया मैंने कि लास्ट 2 ईयर में प्रोविजन था, वो भी सिर्फ किसको था, कैटेगरी वाली कैंडिडेट को था कि ओपन में आ सकते, ओपन वाला कैटेगरी चेंज नहीं कर सकता है। हाँ, ईडब्ल्यूएस के बारे में बता दिया मैंने। और एक कैंडिडेट ऑल इंडिया में यूआर से जा सकता है और महाराष्ट्र स्टेट में कैटेगरी में आ सकता है वो। हाँ पूछिए, आपको जो डाउट्स वगैरह है जो भी पूछ सकते हैं। हाँ सर एक डाउट ये पूछना है हम्म, कि कास्ट सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है उन्होंने दिया है, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट तो ऑलरेडी है हमारे पास। देखिए अच्छा सवाल पूछा आपने। ऑल इंडिया का जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है उसमें नॉन क्रीमी साथ में रहता है, तो उसको ईयर वाइज बनाना पड़ता है। यस सर। महाराष्ट्र का जो रहेगा ना, आपका क्रीमी लेयर जो रहता है ना, नॉन क्रीमी लेयर, वो 3 इयर्स की वैलिडिटी रहती है। तो महाराष्ट्र का जिसका भी नॉन क्रीमी 2025 तक वैलिड है उसको बनाने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में एक ही बार कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, एक ही बार वैलिडिटी बनाना पड़ता है, बराबर। मगर ऑल इंडिया के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एवरी ईयर बनाना पड़ता है। तो अगर आपका 2020 मार्च 2024 से पहले का बना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफिस से बनाना रहेगा कास्ट सर्टिफिकेट सर। हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट याद रखो, उसमें लिखा है क्लियर कर। मैंने अभी आपको बताया था ना इन्फॉर्मेशन बुकलेट में जी। हाँ, तो कास्ट सर्टिफिकेट जो अभी वापस से बनाना पड़ेगा ऑल इंडिया। हाँ, ऑल इंडिया वाला का अलग से फॉर्मेट आता है। आप देखो आपका बना हुआ है ऑल इंडिया का है कि नहीं है, उसमें लिखा बना हुआ है सर, बना हुआ है। ऑल इंडिया का बना हुआ है। तो एक स्टेट का एक है, एक सेंटर का एक है। हाँ, तो जो लास्ट ईयर बना था ऑफिस से बना देना, आपका टाइम है। हाँ, ऑल इंडिया आणि सेंटरचं का? हाँ, ऑल इंडिया मीन सेंटर का। दोनों मतलब ऑल इंडिया का भी और सेंटर का। देखो सेंटर बोले तो ऑल इंडिया का मतलब सेंटर का बनाने का है आपका। हाँ, और बनाने की कोई जरूरत नहीं, एक बार बना लिया वो लाइफ टाइम वैलिड रहता है। कौन सा? महाराष्ट्र वाला स्टेट का एक बार बना लिए आपका वैलिड है हमेशा के लिए। तो फिर कौन सा बनाना पड़ता है हर साल? सेंटर का बनाने का रहता है। हाँ, अच्छा, ओके। मैंने अभी ज्वाइन किया है तो वो आधा सुना था इसलिए। चलेगा। रजिस्ट्रेशन करने गया है, कुछ प्रॉब्लम आया क्या वो बताइए पहला। कोई रजिस्ट्रेशन करने गया हुआ है आपको, देखो एक आपको जो फोटोग्राफ है वो लाइव देना है, बराबर। एक आपको अपने मोबाइल पे या तो जो भी आपको उसको मतलब कैप्चर करना है, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, उसकी भी डिटेल पूरी डाल दिया मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे, उसको आपको अच्छे से देख लेना है। तो उसको आप कर सकते हैं, जो साइज बोला वो साइज पे आपको देना है जेपीजी फॉर्मेट के अंदर। हाँ पूछिए। हाँ सर, एससी कैटेगरी के लिए भी सेम रहेगा, कास्ट सर्टिफिकेट का सेंटर बनवाना पड़ेगा? हाँ, एससी का लिए भी आपको बनाना रहेगा। एससी के लिए नॉन क्रीमी की कोई जरूरत नहीं रहती है,
तो एससी के लिए भी आपको बनाना रहेगा। ये देखिए एससी का मैं आपको दिखा दूं, ये फॉर्मेट आपका सेंटर का है, मतलब आपको सेंटर का अलग से लगेगा और स्टेट तो आपका बना हुआ आएगा। 1 मिनट में फॉर्मेट दिखा दूं आप लोगों को वापिस से मैं एससी का भी, और शेड्यूल ट्राइब है सर, एसटी कैटेगरी का भी देखो ये फॉर्मेट जिसका बना हुआ है, जिसमें फॉर्मेट में अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये लिखा है तो समझो सेंटर का है। अच्छा अच्छा, ये भी हर साल बनवाना पड़ेगा? नहीं, अगर पहले से बना हुआ है तो जरूरत नहीं है, फिर भी क्योंकि इसका ना उसमें ये लगता नहीं है, क्या बोलते हैं सो, नॉन क्रीमी लगता नहीं है, तो इसमें से ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है कि नया बना के रखो। ओके सर। इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है कि नया बना के रखो। आपने कभी बनाया था? लास्ट ईयर बनवाया था सर। चलेगा, इस तरीके से बना हुआ है क्या? देखिए इसमें ये डाला हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है ना। मैं चेक कर लूंगी, आपका फॉर्मेट से मैं चेक कर लूंगी। हाँ, मैं फॉर्मेट डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा उसको, मैं दोनों ग्रुप में, टेलीग्राम में भी हर जगह डाल दूंगा। हाँ पूछिए, अभी आपकी कुछ। हेलो सर, सर मैं सर ये जो फोटो निकालना है, हाँ हाँ सर, तो ये जो कैंडिडेट का मोबाइल से निकाला हुआ फोटो चलेगा या कैंडिडेट को खुद को फॉर्म भरते वक्त कैमरे के सामने रहना पड़ेगा? नहीं, पहले आप समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले एक मिनट रुक जाए, एक मिनट। हाँ सर, एक मिनट। एक मिनट। ये आपको शो कर रहा है अभी ये? हाँ हाँ, ये तो सब है मेरे पास, जो क्लियरली फोटो भी ऑलरेडी है। एक आपको जो है ना वो कैमरे के सामने, मतलब ये मैं कैसा वेब कैम लगा के अभी मैं आपको सामने हूं मैं। हाँ जी, इसी तरह आपको देखिए हर लैपटॉप के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर फ्रंट कैमरा रहता ही है, बराबर? नहीं बराबर है। तो फॉर्म मैं भर रहा हूँ, मेरी बेटी अलग जगह पे, फोटो खींचना है और एक दूसरा फिजिकल रहेगा और एक लाइव रहेगा। लाइव के लिए कैंडिडेट साथ में लगेगा फॉर्म भरते वक्त? बिल्कुल, बिगर कैंडिडेट के आप फॉर्म भर ही नहीं सकते। अच्छा सर, वेरी सॉरी टू रिपीट द क्वेश्चन। हाँ पूछिए ना आपको। सर, डॉक्टर समीर सर, प्रोफेसर पैथोलॉजी फ्रॉम नांदेड़। हाँ पूछिए, आप जो पूछिए। सर कैसा है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट जो है ना, वो स्टेट का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमने साथ ही निकाला था। आपने एक साथ में ही स्टेट का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ ही निकाला हुआ है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो मेरे को ऐसा लगता है सर निकालने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ना चाहिए। आप क्या देख लो, वापस मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। आप देखिए कोई भी चीज कैसा है मालूम क्या, जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट में लिखा है ना उसको हमको फॉलो करना जरूरी है जी। अभी देखिए यहाँ पे एक मिनट इन्फॉर्मेशन सर, ये बहुत सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट निकालना बहुत हेक्टिक वर्क है सर, वो बहुत। नहीं, ये आपको दे देगा, एक बार आपका लिखला रहेगा तो कोई टेंशन नहीं। हाँ, निकला दे देगा क्या? हाँ, अभी ओबीसी की बात कर रहे हैं ना, आप बीजेएनटी तो वो ओबीसी में आएगा ना सर? हाँ, ऑल इंडिया में ओबीसी में आएगा। देखिए ओबीसी में यहाँ पे उन्होंने क्या दिया मालूम क्या है, The annual income of the state of the parent of the applicant should be based on the financial year ending March 31, 2024. जी सर। तो आप यहाँ पे जब देखेंगे ना आपका कास्ट सर्टिफिकेट, दैट इज अबाउट नॉन क्रिमिनल एयर, सेंट्रल नॉन क्रिमिनल एयर। हाँ, तो उसमें डेट कभी की है देखो उसमें जी, तो सेंट्रल नॉन क्रिमिनल एयर तो फ्रेश निकालना पड़ेगा, वो तो नो डाउट। हाँ, तो बस अगर वो अलग से मिलता है तो कोई जरूरत नहीं। नॉन क्रिमिनल एयर तो फ्रेश निकालना पड़ेगा सर, फाइनेंशियल ईयर का आपके हिसाब बराबर है, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जरूरत नहीं, अगर नॉन क्रीमी आपको अलग से दे रहा है तो उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, थैंक यू। हाँ, पूछिए आपको जो भी डाउट्स वगैरह है, किसने रजिस्ट्रेशन जा रहा है? हेलो, हाँ पूछिए। सर आवाज आ रही है? हाँ पूछिए ना। एक महाराष्ट्र का कैंडिडेट है, महाराष्ट्र से यूजी किया हुआ है, सेंटर अगर वो चूज करता है छत्तीसगढ़ या यूपी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे स्टेट कोटे में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और नया अगर बनाना है। हाँ पूछिए ना, क्या पूछ रहे हैं आप? सर मेरे पास, हेलो, हाँ
हेलो। हाँ हाँ पूछो। सर मेरा महाराष्ट्र का एलिजिबल हूँ मैं, ईडब्ल्यूएस के लिए, नेशनल के लिए नहीं हूँ, तो अभी क्या डालूँ कैटेगरी? के लिए तो जनरल डाल दो आप। अभी जनरल डाल दूँ? हाँ जनरल डाल दो आप। सर जैसे मैं वो क्राइटेरिया के लिए फिट नहीं बैठता हूँ, जो जो लैंड का क्राइटेरिया है, हाउस नेशनल का। के लिए जो है। हाँ लैंड हाँ। का या हाउस का क्राइटेरिया अगर नहीं बैठा है तो आप अभी, मैं बोला ना, ये आपका जो है ना, और हाँ, तो अभी आप तो क्या सर मैं करते हो। हाँ महाराष्ट्र से आईक्यू ले सकता हूँ क्या, अगर मैं बाद में अगर महाराष्ट्र में ईडब्ल्यूएस डालता हूँ तो? देखिए, आप ईडब्ल्यू डालने के बाद भी आईक्यू की सीट ले सकते हैं, मैनेजमेंट कोटा की सीट ले सकते हैं, डी में भी ले सकते हैं आप। हाँ ओके ओके सर, तो अभी जनरल ही डालूँ सर? हाँ जनरली डालो आप। हाँ हेलो। थैंक यू। हाँ हेलो। हेलो। हाँ हाँ इंटर्नशिप कंप्लीशन डेट में डिस्पैरिटी आए तो चल सकता है क्या? नहीं ना, देखो इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट जो डेट डाला हुआ है 15 जो अगस्त डाला हुआ है, उससे पहले आपका खत्म होना जरूरी है। हाँ नहीं, उसके पहले खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ उन्होंने फॉर्म में डेट पूछा है, लेकिन वो थोड़ा हाँ एक्सटेंशन वो वगैरह की चलता है, वजह वो चलता है, वो आगे वो पीछे वो चलता आ सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। है, वो डेट चेंज हुआ तो भी चलेगा। नहीं नहीं, वो चलता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर मैं महारा हेलो हाँ हेलो पूछिए। हाँ सर मैं महाराष्ट्र का डोमिसाइल हूँ, पर मैंने यूजी कर्नाटका से किया है, तो मैं महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं? हाँ देखिए, आपने जो यूजी किया हुआ है वो 15% ऑल इंडिया से आपने सीट लिया हुआ था कि प्राइवेट कॉलेज से किया है? वो नीट के काउंसिलिंग के थ्रू ही लिया था मैंने। नहीं नहीं बेटा, कौन सी कॉलेज में थी आप यूजी कर रहे हैं, आप पहले बताओ। मैंने बीजापुर बीएलडी यूनिवर्सिटी से यूजी कर लिया है मैंने। चलेगा, आप महाराष्ट्र में एलिजिबल नहीं हो, और कर्नाटक काउंसिलिंग के लिए 50% के लिए एलिजिबल हो। हाँ तो मेरे डोमिसाइल महाराष्ट्र का ही है ना? बेटा, महाराष्ट्र के लिए यूजी यहाँ से करना जरूरी है, या तो फिर 15% से एडमिशन जिस समय गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर उसमें एलिजिबल है। आप नहीं हो, ये बात पक्की 100%। थैंक यू। हाँ हेलो। मेरा हेलो। फॉर्म अपडेट करते टाइम पे मैंने थंबप्रिंट रेड कलर में अपलोड कर दिया, तो वो अभी नेक्स्ट एडिट विंडो के लिए मुझे कोई नोटिफिकेशन आएगा क्या कि पहली बात तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि ब्लू इंक और ब्लैक से करना है आपको, बराबर। हाँ हाँ 100 पे एक बार देख लेते बेटा, चलेगा, आएगा आएगा, चेंज कर सकते हो। हाँ नहीं, वो हम लोग को नोटिफिकेशन देते हैं क्या कि ये गलतियाँ हुई है, या फिर हम लोग को खुद से ही ढूंढना पड़ता है? नहीं नहीं, वो लोग मेल भी बहुत बार करते हैं, मगर एडिट विंडो के टाइम पे आप उसको चेंज कर लेना। एडिट विंडो का जो टाइम दिया हो उसमें आप कर लेना फिर। ओके। और मैं एफएमजी हूँ सर, तो मेरे लिए सीट कोटा आपके लिए स्टेट कोटा नहीं रहेगा, ऑल इंडिया से ही एडमिशन लेना है, और ओपन स्टेट की जो काउंसलिंग होती है ना आपकी, जितनी भी ओपन स्टेट होती है उसमें आपको मिल जाएगा। हाँ अच्छा ठीक है। सर मेरे पास स्टेट का ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है, हाँ हाँ और नेशनल का श्योर नहीं है होगा कि नहीं होगा, तो अभी कैटेगरी क्या डालूं मतलब? देखो, अगर श्योर नहीं है, मैं जैसे बता रहा हूँ ना, अगर आपको मैंने दोनों ऑप्शन बताया कि लास्ट 2 ईयर से वो लोग ने कैटेगरी चेंज करने का, मतलब कैटेगरी वालों को ओपन करने का प्रोविजन देते थे वो लोग। ओके सर। अब ये साल देंगे कि नहीं देंगे उसकी कोई 100% गारंटी नहीं है भाई, बराबर। ओके सर। अगर आपने समझो कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे वो बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आपने समझो ईडब्ल्यूएस डाल दिया अभी और आप ईडब्ल्यूएस में नहीं हो, तो कल को अगर कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन नहीं देंगे, तो आपको जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो ईडब्ल्यूएस में भी सीट रहती है और जनरल में भी रहती है। अगर आपको ईडब्ल्यूएस में एडमिशन मिल गया और आप जाएंगे वहां पे, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा वो। ओके सर। हाँ, तो ये आप अगर बेटर यही है कि अगर देखो बनता है तो डालो, नहीं बनता है तो आप जनरल में डाल दो, महाराष्ट्र में डाल देना ईडब्ल्यूएस। सर महाराष्ट्र में बाद में ईडब्ल्यूएस डालते आएगा मेरे को? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताया ना आपको कि आप ये जो फॉर्म फिलअप कर रहे हो, ये वेबिनार लेने का मीनिंग यही था कि जो फॉर्म फिलअप आप कर रहे हो, इसकी जो डिटेल आप जो फिलअप कर रहे हो वो सिर्फ ऑल इंडिया में ही आपको चलने वाली। महाराष्ट्र के लिए रिजल्ट के बाद आप यहाँ पे जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, रजिस्ट्रेशन करोगे, वो डिटेल वहाँ पे महाराष्ट्र में रहने वाली है। वहाँ पे मैं ईडब्ल्यूएस ऑप्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे जनरल बिल्कुल कैटेगरी? बिल्कुल, आप ऑल इंडिया में जनरल और महाराष्ट्र में ईडब्ल्यूएस कर सकते हैं 100%। थैंक यू सर। सर ऑल इंडिया के डॉक्यूमेंट कब तक अपलोड करना पड़ेगा? ना ये कोई भी ऑल डॉक्यूमेंट इंडिया में पहली बात तो डॉक्यूमेंट अपलोड कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ फिलअप करना है। इसके
की फॉर्म वो कब करना पड़ता है, उनका पूछना था मुझे अभी नहीं कि लगेगी फोटो पहले का फोटो है लास्ट ईयर जो अपलोड किया था वो नहीं रिसेंटली है नहीं बाइट का। बेटा देखो क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपका जो ऑनलाइन फोटो रहेगा और जो फिजिकल फोटो आप डालोगे वो मैच नहीं करेगा तो प्रॉब्लम आएगा। एक फोटो के लिए आप अपनी क्या करो, आप नया ले लो ना, क्या टाइम है, अभी टाइम है अपने पास रजिस्ट्रेशन का बहुत ज्यादा। जी सर। हाँ? और सर फॉर्मेट का पूछना था, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए सेंटर का फॉर्मेट वेबसाइट पे मिल जाएगा? मेरे पास महाराष्ट्र का है कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी का। मैं बिल्कुल देखो सारे ग्रुप जितने टेलीग्राम ग्रुप अभी थोड़ी देर में डाल दूंगा मैं आप लोगों को। ऑल इंडिया का फॉर्मेट जो बना हुआ लोगों ने बना के रखा हुआ था वो डाल दूंगा, और महाराष्ट्र का क्या होता है वो भी डाल दूंगा, ईडब्ल्यूएस का भी डाल दूंगा, सब डाल दूंगा आपको। थैंक यू सर। सर ओबीसी की लिस्ट कैसे देखिए, मतलब हम कास्ट में सेंट्रल लिस्ट में आते हैं क्या? हाँ ये देखो मैं बताता हूँ, आप गूगल पे जाओगे ना, सेंटर ओबीसी कास्ट लिस्ट आएगी ना, तो एक आपको वहाँ पे वेबसाइट मिलेगी उसकी ओबीसी वेलफेयर की। हाँ उसमें आप जाएंगे तो आपको मालूम ओपन नहीं हो रही है। आपका सरनेम बताओ ना, मैं मालूम पड़ जाएगा। सर नूर है। नूर है, डाउट रहेगा आपका। महाराष्ट्र में है आप ओबीसी में? हाँ तो सेंटर में भी रह सकते हैं आप, कोई टेंशन नहीं है, लगा डाल दो फिर। हाँ ओके सर, वो मोमेन कैटेगरी में है। मोमिन में है, मोमिन वाला है सेंटर में भी। ओके ओके। हेलो सर, हम लोग क्रीमी लेयर में हैं तो मराठा कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं? देखो क्रीमी लेयर को तो मराठा कोटा में भी एडमिशन नहीं मिलने वाला है, मतलब वो कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, सॉरी, फिर आपकी वो क्या कर सकते हो। तो हम लोगों को जनरल में ही अप्लाई करना पड़ेगा? हाँ जनरल में ही आपको करना पड़ेगा। ओके। मैं वेबिनार में हूँ, आधे घंटे बाद फोन करो प्लीज। हाँ हेलो सर, आधे घंटे में फोन करो, वेबिनार में हूँ। आप पूछो क्या पूछना है। यूजी मुंबई पुणे से किया हुआ है, लेकिन कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो है तमिलनाडु का है, तो सेंट्रल में अप्लाई करना है तो कैसे करना? जो आपका कम्युनिटी मतलब कौन सी कम्युनिटी मतलब कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं क्या? कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा तो आप ऑल इंडिया के अंदर वैलिड है ना, बताया मैं आपको। महाराष्ट्र में आपका क्योंकि महाराष्ट्र में फॉर्मेट वही फॉर्मेट में अप्लाई करना पड़ेगा या वो फॉर्मेट कहाँ से लेना? नहीं वो फॉर्मेट आपको आपके पास जो फॉर्मेट है उसमें अगर लिखा हुआ है वैलिड फॉर ऑल इंडिया लिखा हुआ है जैसा बताया मैंने, तो आपका ऑल इंडिया के लिए वो वैलिड रहेगा। अच्छा अच्छा, ओके। हेलो। हाँ हेलो। इसमें आप एमबीबीएस के मार्क्स पूछते हैं क्या फॉर्म फिलअप के टाइम? हाँ एमबीबीएस के पूरे एग्रीगेट मार्क्स आते हैं, वो लोग आते पूछता है वो। लेकिन वो सिर्फ लास्ट ईयर के डालने हैं या ऑल ईयर्स का सेपरेट डालना है? एक मिनट, किसने अभी देखा? अभी तक तो एग्रीगेट रहता था, पूरा फाइनल का रहता था, पूरा डालने का रहता था जिसका पूरा। अभी वो किसका पूछ रहा है वो देखा नहीं मैंने, क्योंकि मैंने टाइम ही नहीं मिल पाया मुझको फॉर्म किसी का भरने का। आपने अच्छा, अभी तक मैंने पूरे 4 साल एग्रीगेट पूछ रहे थे? हाँ अभी तक तो लास्ट ईयर तक ऐसे ही था कि पूरे 4 साल का एग्रीगेट लोग पूछे थे, माइनर और मेजर का नहीं पूछते थे। ओके। स्टेट ईडब्ल्यूएस कभी भरना है और मतलब कभी प्रोसीजर करना है? स्टेट का बेटा आपका जब आराम से एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, स्टेट की जब काउंसलिंग चालू होगी जब ही आएगा, आराम से, कोई टेंशन नहीं है। बना के नहीं रखना है ना स्टेट का? अभी बना के रख लेना, अभी देखो मार्च खत्म हो गया, बना के रख लीजिएगा आप अप्रैल मई में कभी भी। फॉर्मेट और प्रोसीजर क्या होगा? फॉर्मेट में डाल दूंगा मैं, आप बेफिक्र रहो। आप टेलीग्राम अगर मेरा ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लो, मैं डाल दूंगा, और उससे पहले भी आप डालोगे तो सर्च करोगे टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। हेलो सर। हाँ अगर अभी जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरा और स्टेट काउंसलिंग, महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग के वक्त ओबीसी में भर सकता है क्या फिर? बिल्कुल भर सकते, क्यों नहीं भर सकते। सर ईडब्ल्यूएस कोटा करा तो फिर एसेट सर्टिफिकेट भी मांगते हैं क्या एडमिशन के टाइम? काय का अपना इनकम सर्टिफिकेट, एसेट सर्टिफिकेट में वही उसी को नाम रहता है, उसी का नाम है ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट। इनकम है एसेट सर्टिफिकेट को या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट को। ओके थैंक यू। सर आप रजिस्ट्रेशन लिंक और बाकी के सब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे शेयर करोगे क्या? बिल्कुल, अभी रजिस्ट्रेशन लिंक तो मैं अभी आपको दे देता हूँ। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कैसे जानेगा। ये देखो एक मिनट, अभी आप देख लो, सब लोग देख लीजिए। एक मिनट मैं इसको पहला टोटल बता दूं कि कैसा रजिस्ट्रेशन करना है, बहुत आसान है। ये आपके पास नोटिस आई हुई है,
अब दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है सर। हाँ, पहले नेटबोर्ड की साइट पे जाना है आपको। ये नेटबोर्ड की साइट पे गए आप, एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है। एग्जामिनेशन पे जाओगे तो यहाँ पे नीट पीजी आ रहा है, देखो ये दिखा? हाँ दिख रहा है सर। हाँ, मैंने इसको क्लिक किया। अब यहाँ पे नीट पीजी का पूरा सब आ गया, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, एप्लीकेशन लिंक, यूजर मैनुअल आ गया। हाँ, तो अब ये आपको एप्लीकेशन लिंक पे क्लिक करना है, सब लोगों को, आप लोगों को, बराबर। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुकलेट है, इमेज अपलोड का इंस्ट्रक्शन है, ये सारी चीजें हैं। हाँ, अभी टू रजिस्टर पे क्लिक करना है आपको। एक मिनट, आप सब देख लीजिए। टू रजिस्टर पे क्लिक करना है आपको। टू रजिस्टर क्लिक करेंगे आप तो थोड़ा ऐसा आएगा, लोडिंग होएगा वो। आपको यहाँ पे आई एम एन एप्लीकेंट करना है, क्योंकि आई एम एजेंट करेंगे तो वो लेगा नहीं। हाँ, अच्छा। आई एम एप्लीकेंट करेंगे, उसके बाद सबमिट करना है आपको। ये सबमिट किया आपने, ये आपको पूरी ये कौन कौन वर्जन लगने वाला है सब सारी डिटेल आ जाएगी वो। उसके बाद आपको ये एप्लीकेंट नेम किस लिए लगेगा, वो एक पर्पस पूछ रहा है वो, कि नेशनलिटी का पर्पस क्यों लगने वाला है। एनआरए के बारे में भी पूछना है तो पूछ लीजिए, एनआरए कैंडिडेट है तो ये सारी डिटेल वो बता रहा है कि क्या क्या लगने वाले हैं। मतलब ये एग्री आप देख लिए, इसको देखने के बाद आपको एग्री करना है, आई एग्री। उसके बाद आपको कैंडिडेट नेम, आपका जो नेम है, जो आपके क्या बोलते हैं अपना सर्टिफिकेट के ऊपर है, एमबीबीएस के ऊपर, वो सेम कंफर्म करना है। कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट का कंफर्म करना है नेम। उसका डेट ऑफ बर्थ आपकी जो रहेगी वो मेल फीमेल, वो नेशनलिटी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, अल्टर मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, इंटर करना है, और उसका ओटीपी जनरेट करना है। तो आपका पहला वो मोबाइल नंबर भी पूछेगा, वो कंफर्म करेगा, और ईमेल भी कंफर्म करेगा। ये सेम आपका लास्ट तक रहना चाहिए, बराबर। तो आप उसको गलती से भी आप चेंज मत करना, जो आप यूज करते हैं वही डालना। वो डालने के बाद आपने क्या कर दिया, आपको रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब रजिस्ट्रेशन कर देने के बाद, एक मिनट, तो रजिस्ट्रेशन हो गया। फिर उसके बाद एक मिनट मेरा पहले हाँ, उसके बाद फिर आप ये ऐसा आएगा विंडो, लॉगिन करना है। अभी लॉगिन भी करके दिखा देता हूँ मैं, चलो एक मिनट। उसके बाद क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। हाँ, उसके बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड वो खुद ही बना के देंगे वो लोग आपका। तो ये यूजर आईडी पासवर्ड में डाल के एक रजिस्ट्रेशन करके देख लेता हूँ मैं कि आगे क्या पूछ रहा है वो। एक मिनट में हाइड कर रहा हूँ पहले आप लोगों को। दिख रहा है क्या सब आप लोगों को ये? इतना क्लियर? हाँ दिख रहा है। हाँ नहीं, सब मैं दिख रहा है सब। स्टॉप कर लेता हूँ पहले, मैं इसको पहला लॉग इन कर लेता हूँ, एक मिनट में। हाँ। एक मिनट जरा। एक मिनट, लॉगिन आईडी पासवर्ड।
हेलो। हाँ सर। हाँ बोलो। वेबसाइट का प्रॉब्लम चल रहा है अभी, वो ले रहा नहीं है अभी। मैंने बताता है इस तरीके से आपको कि लॉगिन, या ये तो आपको मालूम पड़ेगा ना वेबसाइट पे कैसे जाना है। चलिए अच्छी बात है। हेलो। हाँ हेलो। एप्लीकेशन पे जो नाम डालना है, इट शुड मैच आईडी प्रूफ और मार्कशीट। हाँ पूछिए ना, क्या पूछ रहे हैं आप? तो कैसे एप्लीकेशन पे जो नाम डालना है, अगर समझो कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, फादर नेम और सरनेम है, और मार्कशीट जो है एमबीबीएस, फाइनल एमबीबीएस, उसमें मत देखो आपका डिग्री सर्टिफिकेट जो है उस पे क्या नाम आया हुआ है? सरनेम फर्स्ट है। चलेगा, तो आप सरनेम फर्स्ट भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सरनेम फर्स्ट लेकिन जब भी आपको आइडेंटिटी आईडी प्रूफ बताना पड़ता है, उसमें भी सरनेम फर्स्ट वाला ही आइडेंटिटी चाहिए या कोई भी चलता है, सब कुछ भी नहीं है, कोई भी चलेगा, कोई भी चलेगा वो। सर लेकिन डिग्री सर्टिफिकेट तो अभी और आया नहीं है ना। डिग्री सर्टिफिकेट नहीं आया है तो आपका जो फाइनल सर्टिफिकेट आपका जो आया था वही सेम आने वाला, उस पे जो है वही डालिए आप। इधर जो डिटेल आपको फिलअप करना है, जो सर्टिफिकेट आपके पास है बराबर, एमबीबीएस का डिग्री सर्टिफिकेट, या अगर नहीं आया है तो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट जो मिला हुआ है, पासिंग सर्टिफिकेट जो है वही डालना है आपको। हेलो। हाँ हेलो। सर मैं स्टेट में तो ईडब्ल्यूएस में हूँ सर, ऑल इंडिया के लिए मेरे को अभी कंफर्म नहीं है सर। मैं पूछ रहा था कि एज अ सिक्योरिटी में ऑल इंडिया में भी ईडब्ल्यूएस भर के रख दूं क्या अभी? भर सकते हो, जैसा बताया लास्ट 2 टाइम पे कैटेगरी चेंज करने का, कैटेगरी वालों को ओपन आने का परमिशन मतलब ऑप्शन था। नहीं आएगा तो भी एक और तरीका है जिसकी वजह से आपको थोड़ा भागम भाग करना पड़ेगा, आप कैटेगरी चेंज हो जाएगी आपकी। जी सर। तो सर मैं स्टेट में भी ईडब्ल्यूएस फील्ड मेरे को बाद में करना पड़ेगा ना काउंसलिंग के समय? हाँ, जब भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस से आपको। जी सर। और अगर सर मुझे ऑल इंडिया में भी सीट मिल गई और उस समय अगर मैं ईडब्ल्यूएस का वो बना नहीं पाया ऑल इंडिया के परफॉर्मा के हिसाब से, तो मैं स्टेट में ले सकता सीट पर ईडब्ल्यूएस पे? फिर हाँ ले सकते हो, ऑल इंडिया का एडमिशन कैंसिल हो जाएगा आपका और आपका ऑल इंडिया में ओपन हो जाएगा। जाना पड़ेगा वहाँ पे और उनको बोलना पड़ेगा कि मेरा ईडब्ल्यूएस में सीट अलॉट है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, तो ऑटोमेटिक लोग एडमिशन कैंसिल कर देंगे और एमसीसी को इन्फॉर्म कर देंगे कि ये कैटेगरी इसकी चेंज कर दो, ये ओपन कैटेगरी में आएगा, जनरल में, यूआर में। सर मेरे को स्टेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी ना उस समय? नहीं आएगी दिक्कत बाबा, 100% नहीं आएगी। थैंक यू सर। सर अभी ओपन डाला है अगर फॉर्म में, तो स्टेट का ईडब्ल्यूएस भरते वक्त कोई दिक्कत नहीं रहेगा ना? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र करो भाई, कोई दिक्कत डिस्पैरिटी नहीं आएगा ना सेंटर के? कुछ नहीं आएगा बाबा, इसीलिए तो मैं वेबिनार लिया, वरना लेता भी नहीं था, ये सब बताने के लिए। क्योंकि फिर बाद में क्या करते हैं लोग, गलतियां कर देते हैं बहुत ज्यादा और वो बाद में प्रॉब्लम आता है। अगर अभी किसी के पास अभी पीएच कैंडिडेट है, फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट, अगर उसने पीएच नहीं भरा अभी, तो बाद में स्टेट में भी चेंज नहीं कर सकता है, वो स्टेट में भी ओपन में जाएगा, वो सिर्फ पीएच वाले की बात कर रहा हूं मैं। हाँ ओके, पर अपन जा सकते हैं मतलब इधर ओपन और उधर? 100% जा सकते हैं, 100%। और किसी के कोई डाउट है तो पूछिए। ऑल द बेस्ट आप लोगों को। अभी तो रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट हुआ है, इस रजिस्ट्रेशन कीजिए और कंटिन्यू अपनी स्टडी को रखिए चालू, और ज्यादा से ज्यादा अपना आप रैंक लाने की, मतलब मार्क्स तो इम्पोर्टेंट होता नहीं, आपको पता है कि मार्क्स से कुछ नहीं होता, रैंक अच्छा है आपका तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए, ऑटोमेटिक रैंक अच्छा आ जाएगा। पूछिए आपको जो पूछना है फाइनल। सर वो कट ऑफ की लिस्ट आप डाल रही हैं क्या ग्रुप पे? अब देखिए मैंने बता रहा हूँ, कट ऑफ जो भी है मैं अभी नहीं डालूंगा, मैं आपको जिस दिन एग्जाम आपका हुआ उसी दिन मैं कट ऑफ, जिसको स्लॉट बुकिंग कर रहे हैं सारे को कट ऑफ दे दूंगा मैं उनको, जिन लोगों ने स्लॉट बुकिंग किया हुआ है, कि वो एक आइडिया आ जाएगा रिजल्ट के बाद कि हाँ भाई ये सीट मिलती है कि नहीं मिलती है, कि एक बार रिपीट। हाँ इसीलिए वो प्रोविजन रखा हूँ कि स्लॉट बुकिंग पहले आप कीजिए और आपको उसके बाद देखिए कि आपका रिजल्ट। सर आपका स्लॉट बुकिंग जो आया है, देखिए स्लॉट बुकिंग के लिए आपको मैसेज करना रहेगा, जो मैंने टेलीग्राम पे मैसेज डाला था, या तो मुझको कीजिएगा और आप 2000 भर के स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं। आपकी वो रिजल्ट के 3 दिन तक आपका स्लॉट फिक्स रहेगा
उसके बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं करते बाकी का, तो आपका स्लॉट चले जाएगा, मगर 3 दिन तक आपका चांस रहेगा। तो आज स्लॉट बुक कर सकते हैं। और रिजल्ट के लिए बाद भी मैं एक स्लॉट बुकिंग वालों के लिए वेबिनार जरूर लूंगा, उनको एक्सप्लेन कर दूंगा कि हाँ किसको एडमिशन मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, और जिसको नहीं मिलता रहेगा वो स्टडी करके वापस रिपीट कर सकता है, क्योंकि पैसे पहले लो वापस रिटर्न करो, जीएसटी कटता है, इसलिए मैंने ये रखा हूँ ये टाइम पे। क्या नेसेसरी जीएसटी? हाँ माय क्वेरी। हाँ सर, मेरा कैंडिडेट है वो अभी महाराष्ट्र में NT3 में है और सेंट्रल ओबीसी में है, तो फॉर्म से भरना है या फिर ऐसा? ओबीसी से भरना है, ओबीसी है ना, वहाँ पे तो NT3 होता नहीं है, तो आप वहाँ पे ओबीसी से करोगे। हाँ ओबीसी से भरना है। अगर ओबीसी नॉन क्रीमी नहीं है तो फिर स्टेट में काउंसलिंग के वक्त नॉन क्रीमी नहीं है तो ओपन से भरो सीधा सीधा, अगर आपके पास नॉन क्रीमी नहीं है तो। हाँ सर पूछना था, अभी मैंने स्लॉट बुकिंग कर दिया और इस साल एडमिशन नहीं हुआ, तो यही नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू रहेगा या नेक्स्ट ईयर फिर करना होगा? देखिए जबरदस्ती अननेसेसरी किसी के पैसे में उसको लेना अच्छा लगता नहीं। नेक्स्ट ईयर भी आप, अगर आपको, इसलिए तो रखा मैंने ना कि ये नेक्स्ट ईयर भी रहेगा ना, तो भी आपको कंटिन्यू रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। आपने एक बार दिया हुआ है स्लॉट बुक, ये साल किया था आपने, नेक्स्ट ईयर के भी आपको कंटिन्यू रहेगा। मगर ये जो कट ऑफ आपको दिया होगा 1000 रुपीज आपके कट जाएंगे, क्योंकि कट ऑफ सबको देने वाला हूँ फ्री में, और वो बाकी वेबसाइट पे 1000 में मिलने वाला रहेगा। अच्छा सर, मेरा ओबीसी कास्ट है, अभी मैं ओबीसी फॉर्म में भर दूंगा, लेकिन बाद में डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आया तो ओपन से मैं एडमिशन ले सकता हूँ ना? नहीं ले सकता बेटा, काय को कर रहा है फिर? तो वही बात है ना, अगर तूने ओबीसी डाल दिया है, अगर प्रोविजन दिए वापस चेंज करने का, या तो तेरा एडमिशन ओबीसी में होएगा, वहां पे जाना, बोलना मेरे पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, एडमिशन कैंसिल करेंगे, पहले राउंड में एडमिशन ले लेना कोई भी कॉलेज के अंदर, मतलब कोई भी ब्रांच में। अच्छा, अगर ऐसा प्रॉब्लम आया और बाद में जाके बोलना कि ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो ऑटोमेटिक वो लोग क्या करेंगे, तेरा कैंसिल करेंगे एडमिशन और वहां पे जनरल कर देंगे कैटेगरी। ओके सर, एनआरआई कैंडिडेट के लिए क्या डॉक्यूमेंट लग सकते हैं? हाँ, एनआरआई कैंडिडेट के लिए अगर अभी जो एनआरआई है, मतलब अभी जो एनआरआई है उसको एनआरआई में भरना है फॉर्म, और अगर जो बाद में एनआरआई करना रहता है, जिसको कन्वर्ट करने का है, उसको बाद में एनसीसी को मेल करके अपनी कैटेगरी को कन्वर्ट करना रहता है। वो काउंसलिंग के टाइम पे हर राउंड में लोग प्रोविजन देते हैं उसका। सर, आई एम अ कैंडिडेट ऑफ 17 बैच रिपीटर और मेरे पास लास्ट ईयर का स्कोर कार्ड नहीं है, मतलब आईडी पासवर्ड सब है बट स्कोर कार्ड नहीं है, तो वो लगेगा क्या? कुछ नहीं लगने वाला, लास्ट ईयर का सिर्फ कुछ नहीं है, आपको सिर्फ वो डालना रहेगा यहाँ पे आपको, और नहीं भी डालोगे तो चलेगा। अगर नहीं, काउंसलिंग में भी नहीं लगेगा ना? नहीं लगने वाला, लास्ट ईयर का कुछ नहीं लगने वाला काउंसलिंग। ओके, थैंक यू। सर, ओबीसी कास्ट के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, एक बार बता दोगे क्या प्लीज? किसके डॉक्यूमेंट्स अभी आप बताइए? ओबीसी कास्ट, महाराष्ट्र और ऑल इंडिया दोनों के। देखिए महाराष्ट्र, अभी आपका इसका अगर रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो स्टार्टिंग में मैंने वही बताया हूँ, डॉक्यूमेंट्स आपको देखो महाराष्ट्र के लिए अलग है, महाराष्ट्र में आपको वैलिडिटी भी लगेगी, आपको नॉन क्री भी लगने वाला है, बराबर, कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा, 67 का प्रूफ चाहिए आपको, जो भी आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा। और ऑल इंडिया में सिर्फ आपका ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपके कास्ट ऑल इंडिया के अंदर जो माइनॉरिटी कमीशन, वहाँ पे जो ऑल इंडिया कमीशन जो है उसमें अगर ओबीसी में है तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपको नॉन क्रीमी लगने वाला है। ओके सर, इस साल का लगेगा ना, लास्ट ईयर का नहीं चलेगा? नहीं, ये साल का लगेगा। सर, आप वो वेबसाइट भेज सकते हो जिसमें ओबीसी लिस्ट है सेंट्रल की? हाँ, मैं भेज सकता रहूंगा, उसकी भी डाल दूंगा मैं टेलीग्राम पे। हाँ हाँ ठीक है। सर, ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट की लास्ट डेट क्या थी, मतलब लास्ट डेट क्या रहेंगी कास्ट सर्टिफिकेट की? देखिए उसमें ओबीसी में उन्होंने लिया हुआ है, सर्टिफिकेट पुराना चल जाएगा, जैसे पहले बताया ना, सिर्फ आपका नॉन क्रीमी जो रहेगा वो नया निकालना पड़ेगा। सेंट्रल के लिए फोटो के नीचे डेट डालना है क्या सर? सेंट्रल में अगर पहले से बना, अगर आपको सिर्फ नॉन क्रीमी कास्ट सर्टिफिकेट बना के लास्ट ईयर रखे थे, और अगर सिर्फ नॉन क्रीमी अभी मिल जाता है तो नया कास्ट सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं बनाए थे आपने तो नया पूरा बना के ले लो एक साथ में। सर, लास्ट ईयर बनाया था कास्ट सर्टिफिकेट, बट नॉन क्रिमिनल उसमें इंक्लूडेड नहीं था, महाराष्ट्र का था, तो नहीं, तो आपको फिर जो अभी वापस बना के ले लो एक ऑल इंडिया का। ऑल इंडिया का तो लास्ट डेट क्या रहेंगी, मतलब कुछ भी चलता है क्या? नहीं, लास्ट डेट मार्च के बाद वाली, उसके फाइनेंशियल ईयर जो आना चाहिए 2000 मार्च 2024 के बाद, उसके बाद एंड डेट कुछ नहीं है क्या काउंसलिंग के वक्त? अगर मतलब चलेगा, बस काउंसलिंग के वक्त आपके पास रहना चाहिए वो एडमिशन के टाइम। सर, यूजी के इसमें जब आप नीट के इसमें फोटो के नीचे डेट डालते हैं, यूजी के नीट के इसमें ऐसा नहीं डालने का है, इसमें नहीं डालने का ना? नहीं डालने का है। थैंक यू सर।
सर दे आर नॉट आस्किंग फॉर सर्टिफिकेट नंबर ना इस बार? नहीं, सर्टिफिकेट नंबर इधर नहीं लगता, महाराष्ट्र काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगता है। ठीक है सर मराठा कैंडिडेट का क्या है? मराठा कैंडिडेट जो है ऑल इंडिया के अंदर या तो ईडब्ल्यूएस में है तो ईडब्ल्यूएस डाल दे, जनरल में है तो जनरल डाल दे वहाँ पे ऑल इंडिया के अंदर अभी फॉर्म भरने के टाइम पे, और महाराष्ट्र के अंदर वो मराठा कैंडिडेट मराठा कोटे का बेनिफिट ले सकता है। ओके सर, थैंक यू। चलिए ऑल द बेस्ट। मैं भी इसको हेलो सर एक क्लास। हाँ पूछिए रहा सर मैं ओबीसी कैंडिडेट हूँ पर एनसीएल है नहीं, मतलब जस्ट एक्सपायर हुआ है और अगला वाला शायद मैं क्रीमी में आ जाऊंगा, तो सर मुझे अभी फॉर्म भरते टाइम ओबीसी भरना है कि जनरल? क्रीमी में आ जा रहे हो पक्का 100%? हाँ पक्का सर पक्का। और महाराष्ट्र में तुम्हारा कब तक का वैलिड था नॉन क्रीमी बताओ? सर नॉन क्रीमी मेरा 31 मार्च 2024 तक का था। अरे बाप, महाराष्ट्र में भी तुम्हारा नहीं चलेगा फिर अभी। तो सर अभी तक का चलने वाला था। तो सर अभी भरना क्या पड़ेगा मुझे रजिस्ट्रेशन में, ओबीसी की जनरल? जनरल ही भरना पड़ेगा फिर आपको जब जनरल। हाँ ओके सर। सर लेटेस्ट फोटो निकालना है तो ये सारी चीजों के लिए पेरेंट्स की इनकम लगती है, आप लोगों की नहीं लगती है। हाँ आप पूछिए। हाँ सर लेटेस्ट फोटो निकालना है तो वो साइड वाला व्हाइट होना क्या, बैक वाला? हाँ पीछे बैक वाला जो अपना आप जो उसके लाइव निकालने वाले हो ना, जो लाइव फोटो वो बैक में व्हाइट करना चाहिए। और फोटो एक ही निकालना ना, पासपोर्ट साइज? पासपोर्ट साइज नहीं, साइज दिया हुआ 3.5, वो पासपोर्ट साइज एक ही निकालना है। तो जैसा यूजी में ये बड़ा निकालते वो तो निकालना नहीं ना? नहीं बाबा, पोस्ट कार्ड साइज नहीं चाहिए। पोस्ट कार्ड साइज नहीं चाहिए ना? हाँ। हेलो, उस स्लॉट के लिए नंबर से डालोगे क्या सर? मेरा नंबर आप पूछ लीजिए ना, किसी दोस्त से भी पूछ लीजिए, 989220 या तो टेलीग्राम पे भी डालेंगे तो मैं बता दूंगा। सर मेरा नाम जो है वो डिग्री सर्टिफिकेट पे फादर्स नेम इंक्लूडेड है, लेकिन मेरे सारे आईडी प्रूफ पे फादर्स नेम एक्सक्लूडेड है। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एक एफिडेविट बना लेते हैं बाद में। अभी फिलहाल जो डिग्री सर्टिफिकेट पे वो डालो। ठीक है, चलेगा। थैंक यू सर। चलिए ऑल द बेस्ट। मैं आप लोगों को भी सर एक क्वेश्चन सर, अभी डिग्री सर्टिफिकेट तो नहीं लगेगा ना? अभी नहीं लगने वाला है आपको, कोई सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला है आपको। ठीक है। और सर फोटो ब्लू बैकग्राउंड वाली होनी है जो अपलोड करना है कि व्हाइट बैकग्राउंड? व्हाइट बैकग्राउंड बेटा, लिखा हुआ है। चलिए ऑल द बेस्ट आप लोगों को।